जय श्री महाकाल। जब मैंने महाश्मशान काली को प्रयोग किया, ऐसी ही एक बड़ी विचित्र घटना है और बहुत ही सीखदायक घटना है। जब मैंने उनका प्रयोग किया था, आप लोगों को प्रयोग बताता हूँ और कैसे मैंने किया था और क्यों किया था। ये बात 1 साल पहले की है। एक जगह मैं घर बंधन करने गया था, तो घर बंधन करके मैं आ गया। उसके 1 साल के बाद लगभग मैं गया था 2 साल पहले, क्योंकि 1 साल बाद शादी हुई, फिर 1 साल बीता, तो लगभग 2 साल पहले की ये बात है। मैं उसका गया, घर बंधन किया। घर बंधन करने के बाद मैं चला आया, सब कुछ शांत बीतने लगा। इसके बाद पुराना घर था जो खेत में था, मिट्टी वाले, वो लोग घर को गिरने लगा तो वो लोग रोड पे नया घर बनवा लिए। नया घर बनवाने के बाद तो वो सब रोड पे आ गए और वहाँ उनके ठाकुर ठाकुराइन घर के देवी देवता थे। तो उन्होंने एक जानकार को, एक बार मैंने पहले वहाँ गया था, घर बंधन किया, तो एक जानकार को, मैं उस समय नहीं था, अपने स्थान से दूर था, तो मैं 1 महीने से ही नहीं था। तो उनके सबसे छोटे वाले लड़के की शादी थी, तो उनकी माँ ने कहा कि फ़ोन लगाओ, तो मैं नहीं था। तो फिर उनकी माँ बोली कि दूसरे किसी जानकार को बुलाओ। तो उनकी बड़ी वाली भाभी, जो 3 भाई थे तो बीच वाले से मेरी बात होती थी, तो उनके बड़े भाई भी बोली कि अरे एक से बढ़ के एक तांत्रिक है, मैं मेरे रिश्तेदार में एक बहुत बड़े हैं, उनको मैं बुलाता हूँ, उनसे भी अच्छे। तो बोले, उनकी माँ बोली हाँ ठीक है बुलाओ, हमारे देवता इधर कर दे। बोले हाँ कर देंगे। अच्छा, उनको फ़ोन किए, आए। अब मेरे को इसके बाद बोले कि मैं यहाँ से ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो वो घर में ला के सब कर दिए और फिर वो चले गए। 5-6 दिन बीता तो जिस लड़के की शादी थी उसका तबीयत हो गया ख़राब, सभी से झगड़ा करने लगा, इधर करने लगा, उधर करने लगा। तो उन लोगों को बुलाए, फिर उस तांत्रिक को बुलाए, पैसा वैसा वहीं लेके गया था भाई। तो बुलाए, बुलाने के बाद बोले कि ये भूत कहाँ से आ गया है, हमारे देवी देवताओं को बुलाओ शरीर के ऊपर, ताकि हम सब भी बात कर सकें। तो वो बोलता है कि शरीर पे तुम्हारे वो नहीं आएंगे, तुम्हारे शरीर पे नहीं आएंगे, मैं अपने शरीर पे बोल के मैं तुम्हें बात करा देता हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरे लड़के से बोला नहीं नहीं आएंगे, वो लड़ रहे हैं, लड़के थक गए हैं, लड़के थक गए हैं। तो ये लोग भी भाई क्या जाने, वो तो तंत्र बाबा ने बोल दिया लड़के थक गए थे। बोले अरे लड़के किससे गए भैया। तो पेचा वो बात बोले कि हाँ सब कुछ हो गया, चले गए। फिर अब जाके फिर उसके ऊपर तबीयत खराब हो गया बहुत ज़्यादा, फिर नहीं ठीक हुआ। थोड़े दिन के बाद फिर तबीयत खराब हो गया, तब तक मैं वहाँ से आ गया था। और उस समय मेरे से बात हुई तो बोले महाराज जी आप तो बहुत बड़े हो, मैंने सुना हुआ है कि आप अघोरी तांत्रिक है, बहुत बड़े एक सिद्ध तांत्रिक हैं, लेकिन फिर जब आप बांधे हो तो फिर आपको मैं ये बांध देता हूँ, आपका बंधन है तो कैसे शक्तियाँ अंदर घुसेंगी। बोला घुसा लो। बोला मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, बोला। तो मेरे से थोड़ा सा बात विवाद होने लगा, बात मतलब उसने बोला, फिर मैंने भी बोला, फिर वहीं पे बात 2-3 मैं थोड़ा उसी में मैं रुक गया, नहीं तो मेरे मतलब गुस्सा इतना आ गया तो उसे गाली ही देना शुरू कर दूँ। फिर भी मैं रुक गया, क्योंकि बीच वाले से संपर्क अच्छे थे, तो मतलब ठीक है गाली अच्छा नहीं देता, इसका रिश्तेदार है तो नहीं दे। बोला कर दो। तो उसने अपना बांधा पूधा अपने मन का कुल किया और वो उस घर के देवी देवताओं को ला ही नहीं पाया। अब सब लोग सोचें कि जिनको आँख नहीं है वो लोग सोचे कि हाँ भाई आ गया है शक्ति। अब सब लोग आराम से घर और बनवाने, घर फिर बनने लगा। और तो उसके छोटे वाले लड़के को फिर आ गया, उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया, सबसे झगड़ा करने लगा। तो इस समय मैं घर ही था, तो फ़ोन किए, तो मैं पूजा का सामान लेने गया था। तो फ़ोन मैंने उठाया, बोला क्या हुआ। बोले महाराज जी देखो छोटे वाले भाई का तबीयत ख़राब है। तो मेरे को तुरंत उसकी बात आ गई कि तांत्रिक के। बोला अरे जिसको तुम लोग पैसा दिए हो, जो तुम्हारे घर का देवी देवता को लाया है, उसको फ़ोन लगाओ ना। बोले कि वो उठा ही नहीं रहा है। बोला ठीक हो जाएंगे। फिर बोला कि दूसरी बार लगाएं, तो बोला कि इसके ऊपर जिन्न है। तो मैं तो सोच रहा था वो ओझा भी आए ना, अपनी जो सूत समेत बेइज्जती है ना, महाश्मशान काली को बुलाता हूँ तब उससे बेइज्जती का ले लेता हूँ। अभी आ गया चांस। बोला अब तेरे को आ गया है चांस ना बेटा, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तू इससे बचेगा नहीं। तो मैंने कहा बुलाओ बुलाओ, उसको भी बुलाओ, मैं भी आता हूँ तुम्हारे घर ही आता हूँ, बुलाओ उसको। उसने कैसे किया है। बोले ठीक है महाराज लगाता हूँ। तो लगाए, नहीं उठा रहा। बोला आप देखिए नहीं तो मेरा भाई का तबीयत खराब हो जाए। तब मैंने माता शमशान काली को प्रार्थना की, माता ने भेजा तो वो ठीक हो गया। तो बोले कि आ जाओ।
तो मैं शाम को गया, हम लोग 3 लोग गए उनके घर। तो फिर हवन सामग्री मंगाया और पूजा का सामान मैंने मंगाया। मंगाने के बाद तब जब उसे दिया गया, वहाँ मैं गया। मंगाने के बाद बोला उस तांत्रिक को फ़ोन लगा, मैं भी पकड़ लिया, बोला बुलाओ, तुम्हारा तो रिश्तेदार था ना। बोले वो नहीं आ रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, ऐसे वैसे तरीके थे। मेरा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उस लड़के को बिठाया। बिठाने के बाद मैंने माता शमशान काली का आवाहन करके चला दिया कि माता इसके ऊपर जो कोई भी शक्ति हो, देवी देवता हो, भूत प्रेत हो, जिन्न राक्षस हो, उसको लेके आओ इसी के ऊपर। क्योंकि इसके पहले लोगों ने, एक तांत्रिक ने बता दिया कि इसके ऊपर जिन्न है और एक ने बता दिया कि इससे टोना लगा हुआ है। और मैंने सोचा इसके ऊपर ही बुलाता हूँ क्या है। जब मैंने माता काली से ऐसे बोला तो 1 मिनट बीतते बीतते मैंने माता का बोल के मंत्र पढ़ जाता, तब तक वो लड़का एक टक ऊपर ताकने लगा। फिर वो नज़र नहीं गिरा रहा था, तो मुझे लगा कि अब आ गया है। फिर मेरा माता बुलवाओ इसको, आपसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, बुलवाओ इसे। कौन है तू रे? मैंने इसे बोला कि कौन है तू, और इसे क्यों परेशान कर रहा है, इसने तेरा क्या ले लिया है? अपनी शरीर तो तू त्याग दिया है, अब इसके ऊपर क्यों इसको परेशान कर रहा है? कौन है तू? तो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। फिर मैंने पूछा कि तू रोए अब बताएगा कि लात खाएगा? तेरी बहुत इज्जत हो गई 2 मिनट से। बोला मैं ठाकुर हूँ। बोला कौन ठाकुर? बोला इसके घर का देवता हूँ, मेरे को ये लोग वहीं घर में छोड़ दिए हैं, मैं तो यही चाहता था, मैं यही तो बुलाया था, इसीलिए तो उसको माता से खींच के बुलवाया कि ये ठाकुर इसके घर के देवी देवता का खुद अपने मुंह से बोले कि मेरे, अब तांत्रिक तो बोल दिया, मैं घर में ला दिया, सब मान लिए, लेकिन वो देवता जिसे लाने लाए हैं वो अगर अपने ही मुंह से बोल दे कि मेरे को नहीं लाए हैं, तब क्या होगा? मैं यही तो सोच रहा था, इसीलिए तो उस तांत्रिक को मैंने बुलाया था कि अब पता चल जाएगा कि तेरे में शक्ति है या मेरे में शक्ति है। पर वो आया नहीं। फिर बोला मैं ठाकुर हूँ। तो मैंने इन सबसे बोला लो भाई तुम्हारा जानकार तो बोल रहा था जिन्न है, अब ये तो खुद बोल रहा है मैं ठाकुर हूँ। तब सब लोग तो बोल ही नहीं रहे, चुप लगा के। तब मैंने माता का मंत्र पढ़ा, हवन में डाला था, तो बोला नहीं माता का हवन मत करो, माता कैद कर लेंगी, मैं जानता हूँ तू कैद कर रहा है। बोला किसी भी शक्ति को डर दिखाना बहुत जरूरी होता है। मैंने तुरंत माता महाकाली का प्रयोग किया था, वो डर गया। तो मैंने कहा कि तू सही सही बताएगा तो तेरे को कैद नहीं करूँगा, और झूठ बोलेगा तो मैं तेरे को कैद कर लूँगा। बोले नहीं नहीं मैं सही बताऊँगा। तो उसने बताया तू क्यों यहाँ? बोले कि मेरे को अभी वहाँ से लाए नहीं हुए हैं। मैंने बोला कि अरे वो दूसरा जानकार था, वो बोला है कि मैंने ला दिया है। बोला कहाँ ला दिए हैं? मैं भी वहीं हूँ, तभी तो इसके ऊपर आया, तू बुलाया तो मैं आया। बोला चल अच्छा किया। तो मैंने उनसे बोला अब भाई? बोले अरे वो जानकार हराम खोर कमीना कुत्ता, लगे गाली देने सब। बोला उस समय तो बहुत अच्छा था, अब क्यों वो खराब हो गया, कमीना हो गया? उस समय तो मेरे को बोले कि नहीं वो इनसे भी अच्छा है, अब क्या हुआ? बोले नहीं, तब हाथ जोड़ने लगे कि अब माफ़ कर दो, हम लोगों से गलती हो गया, अब जान गए। बोला अब जान गए हो? फिर मैंने उसको ठाकुर को बुलाया, ठकुराइन को बुलाया, फूलमती को बुलाया, आकाश मोहिनी को बुलाया। फिर उनसे सबसे बात कराई, पूरे घर वालों से, जिन जिन लोगों ने झूठ बोला था सबसे मैंने बात करा, सबसे वचनबद्ध करा। इसके बाद मैंने महाशमशान काली को वापस भेजा और वो मान भी गई, और आज तक वह लड़का ठीक है। आज तक जब भी कभी फ़ोन पे बात होती है या फ़ोन आता है तो मैं ज़रूर पूछ लेता हूँ, एक उत्सुकता बस, कि क्या हुआ, तबीयत खराब है कि क्या है, तबीयत घर का कैसा है? बोले ठीक है। तब बोलता हूँ उस लड़के का क्या हाल है? बोले वो भी अब ठीक है। मतलब कोई दिक्कत? बोले नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ कि वो ठीक करने के बाद तब औरत जो बोल रही थी ना कि इनसे अच्छा वो है वो, तब वही औरत आके पैर गिरने लगी फटाफट फटाफट। बोला अब क्या हुआ? बहुत अच्छा था, अभी तुम मेरे बारे में जानते नहीं, मेरा ये है कि ज़रूरत पड़ने पे ही आदमी को दिखाया जाता है, किया जाता है, और ऐसा दिखाओ मत, काम करो, दिखाने का कोई मतलब नहीं है। बोले हाँ हम जान गए हैं अब। नहीं तो हम लोग तो उससे बोल रहे थे शरीर पे बुलाने के लिए, वो तो कहने के बावजूद भी नहीं बुला रहा था, आपसे तो कहा भी नहीं गया। और आप लोगों की जो इच्छा थी, मनसा थी, वो मैंने पूरा किया। फिर वहाँ आज तक भी ठीक है। ठीक होने के बाद फिर मैंने वहाँ से माता शमशान काली को वापस लिया, उनको भोग दिया, पूजा दिया, सब कुछ दिया। फिर वो अभी तक सब कुछ ठीक है। तो इसीलिए शक्तियाँ चलाने से पहले उन्हें प्रसन्न किया जाता है, फिर कहीं भी चलाओगे वो शक्तियाँ तुरंत आपकी मदद करेंगी, और जब वो शक्तियाँ प्रसन्न नहीं रहेंगी तो मदद शक्तियाँ का चुड़ैल भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है, और इसलिए योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही रहकर साधना
और क्रिया सीखें। जय श्री महाकाल।